हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में बात की थी, ब्लड के कंपोनेंट्स, रक्त के संगठन के बारे में, कोई रक्त किन किन चीजों से मिलकर बनता है। उसके साथ हमने हमारे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की कि ब्लड जो है हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता है, फ्लो करने के लिए कौन कौन सी वेसल्स यानी कौन कौन सी वाहिनियां चाहिए। उसमें हमने धमनी और सिरा की बात की और उसके साथ हमने बात की हृदय की, यानी हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय की संरचना किस तरह की होती है, स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है हार्ट। ये सारी बातें की थी हमने लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं इससे। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक से ब्लड के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड के टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो होते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, रक्त समूह से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये उस लेसन में से नहीं है जो हमने लास्ट डे पढ़ा था, लेकिन क्योंकि टॉपिक वही है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ब्लड वाला सारा टॉपिक एक बार में कंप्लीट हो जाए, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाए। अगर तुमने पिछला वीडियो देख लिया था तो बहुत अच्छी बात है, तुमने कुछ सीखा होगा। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसको स्किप करके पिछला वीडियो जाके देख लेना और फिर ये देखना, या फिर चाहो तो ये देखने के बाद ही वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा उसी से रिलेटेड टॉपिक है लेकिन थोड़ा अलग है, तो जरूरी नहीं है कि वो देखो तभी ये समझ आएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो ध्यान दो। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, कैसे निर्धारित किया जाता है भाई किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और इनका महत्व क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं उसकी खोज, उसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति ने बताया था, जिस व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम रक्त समूह के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज कब की? ठीक है, तो 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के बारे में बताया था। क्लियर है? ध्यान रहेगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद किस आधार पर बताया इसने? अब किस आधार पर बताया, ध्यान दो। मानव शरीर में जो मैंने पिछले वीडियो में बात बताई थी कि जो रक्त होता है, रक्त के अंदर कई तरह की कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और साथ ही साथ प्लेटलेट्स होती है। तो जो आरबीसी है, मानव रक्त में जो आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी की सतह पर दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, टू स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। संख्या जान रखो कितनी होती है? दो होती है, स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब इन स्पेशल प्रोटीन्स को क्या नाम दे दिया हमने? इन विशेष प्रोटीन को हमने नाम दिया प्रतिजन। क्या नाम दिया? प्रतिजन या एंटीजन नाम दिया हमने। प्रतिजन या एंटीजन नाम दिया इन विशेष प्रोटीन को। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगर ये प्रतिजन क्या कार्य करते हैं उसकी बात करते हैं। उसके अलावा पहले एक बात पर आते हैं कि अब देखा कार्ल लैंडस्टीनर ने चेक किया, जब अलग अलग लोगों की आरबीसी चेक की तो उसने चेक किया कि कई लोगों में कुछ लोगों में एक प्रकार का, पहले प्रकार का प्रतिजन था, पहले प्रकार का एंटीजन था, और कुछ दूसरों में, कुछ अदर्स में दूसरे प्रकार का प्रतिजन था, एंटीजन था। ठीक है, और कुछ दूसरे, और जो दूसरे थे उनमें दोनों तरह का प्रतिजन था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें कोई प्रतिजन नहीं था, यानी ना तो ये प्रोटीन था ना ये था। ठीक है, यानी बात को समझो। अब चलो एक बार बात करते हैं, ये दो जो प्रोटीन थे, कार्ल, देखो यहां पे क्या क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया, कब बताया? 1901 में बताया। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें प्रतिजन नाम दिया। अब ये प्रतिजन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो बात ध्यान दोगे, दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं इसीलिए इन्हें नाम क्या दे दिया? ए व बी, ए एंड बी नाम दे दिया। दो विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं मानव शरीर की आरबीसी की सतह पर। उन प्रतिजन को नाम क्या दिया? प्रतिजन ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। क्लियर है इतनी सी बात? ये दोनों प्रतिजन हो गए। अब कुछ लोगों में प्रतिजन ए पाया जाता है, कुछ लोगों में प्रतिजन बी पाया जाता है, कुछ लोगों में ए और बी दोनों पाया जाता है, और कुछ लोगों में दोनों में से कोई नहीं पाया जाता, दोनों में से कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। ये क्लियर सी बात, इतनी सी बात सामने आई। ठीक है, अब इसके आधार पर ही, इन प्रतिजन के आधार पर ही हमने क्या कर दिया? उन लोगों का ब्लड ग्रुप डिसाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने? उन लोगों का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जो होता है डिसाइड कर दिया। मतलब जिसके अंदर प्रतिजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जिसके अंदर प्रतिजन बी पाया जाएगा उसका अंदर ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। जिसके अंदर ए और बी दोनों पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे। और जिनमें कुछ नहीं पाया जाएगा उन्हें जीरो कह देंगे।
अब जीरो, लेकिन अब जीरो नहीं बोलकर पहले स्टार्टिंग में जीरो कहा गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको क्या कह दिया गया, ओ ब्लड ग्रुप कह दिया गया। अब इसको जीरो नहीं बोलते, इसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कुछ लोगों में आरबीसी की सतह पर ए प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, कुछ लोगों में आरबीसी की सतह पर बी प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, कुछ में दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे तो वो ए भी हो गया, और कुछ में दोनों ही नहीं पाए जाएंगे तो वो क्या हो गया, ओ हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 टाइप के क्या हुए, ब्लड ग्रुप। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके बारे में बताया सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने। इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। क्लियर? ध्यान रह जाएगी इतनी सी बात। अब बात यह आती है कि चलो ये 4 प्रकार के तो हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं तो वर्तमान में 4 नहीं बल्कि 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। हर एक ब्लड ग्रुप के 2 टाइप निकलते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आता है। ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। पहले अगर तुम लिखना चाहो तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में थोड़ा सा लिख लो। विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी, यानी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया 1901 में आरबीसी के स्तर पर 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अब इनके आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। अब इसको फटाफट मैं देखता हूं आगे। चलो अगर इतनी बात तुम्हें समझ आ गई तो ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आया कि ब्लड ग्रुप वापस कैसे डिवाइड हुए, ए कैसे बना, बी कैसे बना, ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बना और ओ ब्लड ग्रुप कैसे बना, तो उसको समझने के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, एक बार फिर से देख सकते हो। मैंने बताया है अब तक कि आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पर। अब ये विशेष प्रकार के प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। कुल 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक को हमने नाम दिया ए और दूसरे को नाम दिया बी। जैसे मान लो मैंने 4 लोगों की आरबीसी ली है, 4 लोगों की आरबीसी कलेक्ट की है। मान लो किसी की आरबीसी पर पहले टाइप का ब्लड ग्रुप, पहले टाइप का प्रोटीन पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है, उसे कह दिया हमने ए नाम दिया था, तो ए टाइप का प्रतिजन पाया जा रहा है। किसी की सतह पर बी टाइप का प्रतिजन पाया जा रहा है, किसी की सतह पर दोनों प्रतिजन हो सकते हैं, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिस पर दोनों में से एक भी प्रतिजन ना हो। तो ये चारों कंडीशन हो सकती है। अब ये चारों कंडीशन होगी तो पहली कंडीशन में अगर देखो, पहली कंडीशन में आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप भी कैसा हो गया, ए। दूसरी कंडीशन में आरबीसी की सतह पर बी प्रकार का प्रतिजन पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, बी। तीसरी में दोनों प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए बी। और चौथे में कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो मैंने नाम बताया, पहले कहते थे इसको 0 और फिलहाल अब इसको कहते हैं ओ, ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं हमारे। लेकिन अब बात यह आती है कि देखो 1901 में 1901 में इसके बारे में पता चल गया था कि ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह हुआ, हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए था। अब हम उसको ए ब्लड ग्रुप ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि उसको ब्लड ग्रुप उसका ए है और हम उसको जो दे रहे हैं ब्लड ग्रुप वो भी ए है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डेथ हो जाती थी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस में क्या होता था, 50% तो हम सक्सेसफुल रहते थे और 50% क्या होता था, अनसक्सेसफुल रहते थे। तो ये क्या है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हमें पता भी है ब्लड ग्रुप के बारे में भी, उस टाइम डॉक्टरों के माइंड में ये चल रहा है कि अब हमें पता भी है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की डेथ हो रही है ब्लड चढ़ाने पर। तो यही कंफ्यूजन थी कि क्या ऐसा कुछ और इसमें छुपा कोई चीज छुपी हुई है जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है। इसका पता लगाया वापस कार्ल लैंडस्टीनर ने ही एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर इसका पता लगाया 1940 में, 1940 में। कार्ल लैंडस्टीनर 1940 में एक विशेष प्रजाति के बंदर जिसका नाम है मकाका रिसस एक बंदरों की प्रजाति है, एक विशेष प्रजाति के बंदर पर खोज कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने पाया कि मकाका रिसस नामक बंदर की जो आरबीसी होती है, उसकी आरबीसी की सतह पर एक और विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा है। यानी जैसे ए और बी है वो तो है ही, उसके अलावा एक तीसरा विशेष प्रकार का प्रोटीन भी है जिसको हम समझने के लिए इस तरह से समझ लेते हैं। इस तरह का भी कोई प्रोटीन पाया जा रहा है। अब इस तरह का कोई प्रोटीन पाया जा रहा है तो कार्ल लैंडस्टीनर ने चेक किया कि ये सेम जो प्रोटीन है वो ह्यूमन में भी पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है। तो ये प्रोटीन मनुष्य में भी पाया जाता है। अब इस प्रोटीन की खोज कहां से हुई थी? इस प्रोटीन की खोज हुई थी मकाका रिसस नामक बंदर से। इसीलिए इस प्रोटीन का नाम भी इसी के नाम से निकाल दिया गया और इस प्रोटीन को नाम दिया गया RH फैक्टर। क्या नाम दिया गया? RH फैक्टर, RH कारक नाम दिया गया इस प्रोटीन को। और एक नए कारक की खोज हुई, एक नए प्रतिजन की खोज हुई जिसको नाम दिया गया RH प्रतिजन। ठीक है, तो अब पता चला कि मनुष्य की आरबीसी पर 2 ही प्रतिजन नहीं होते बल्कि एक तीसरा प्रतिजन और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? RH प्रतिजन कहते हैं। अब इस प्रतिजन के हिसाब से बहुत सारे खेल चेंज हो गए, हमें सारी जो जितने ब्लड ग्रुप का जितना भी लॉजिक था वो सारा हमें धीरे धीरे समझ आने लगा
और क्या हुआ, अब जितने ब्लड ग्रुप थे 4, उसको हमने डिवाइड करके कितने ब्लड ग्रुप बना दिए, अब ब्लड ग्रुप हो गए टोटल 8। कैसे 8 हो गए, ध्यान दो। अब हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि सारे लोगों में 100% लोगों में नहीं था कि आरएच कारक उपस्थित हो, आरएच कारक प्रेजेंट हो। ये था कि कुछ लोगों में तो आरएच कारक पाए जा रहे थे और कुछ लोगों में आरएच कारक नहीं पाए जा रहे थे। कईयों में तो आरएच कारक प्रेजेंट था, ठीक है, और कईयों में आरएच कारक अब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। तो जिनमें आरएच कारक प्रेजेंट था उनको तो पॉजिटिव नाम दे दिया गया और जिनमें आरएच कारक अब्सेंट था उन्हें नेगेटिव नाम दे दिया गया। इस बेस पर जो जितने भी ब्लड ग्रुप थे, हर ब्लड ग्रुप 2 भागों में डिवाइड हो गया। कैसे, जैसे मान लो ये ए ब्लड ग्रुप है, अब इसकी सतह पर ए प्रकार का प्रोटीन तो पाया जा रहा है, मान लो इसकी सतह पर एक और प्रोटीन पाया जा रहा है जिसको नाम देते हैं आरएच। अब अगर आरएच पाया जा रहा है तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव। और अगर इसकी सतह पर ए है लेकिन ए के साथ आरएच नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, ये ए नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक ब्लड ग्रुप कितने भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में। वही सेम कंडीशन बी के साथ है, अगर बी वाले ब्लड ग्रुप में आरएच कारक पाया जा रहा है तब तो वो हो जाएगा क्या, तब तो वो हो जाएगा बी पॉजिटिव, और अगर आरएच कारक नहीं पाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। वही ए बी में है और वही ओ में है। इस तरह से कुल कितने ब्लड ग्रुप बन गए, 8 ब्लड ग्रुप बन गए। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किए जाते हैं, रक्त समूह कैसे निर्धारित किए जाते हैं, तो तुम क्या कहोगे, प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। फिर क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि कितने प्रकार के प्रतिजन होते हैं, तो मेनली 2 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, उसके अलावा एक आरएच कारक और पाया जाता है। आरएच भी क्या है, एक प्रोटीन ही है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आरएच कारक क्या है, आरएच कारक भी क्या है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो 417 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है, 417 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है। अब बात यह, कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, आरएच कारक कितने प्रकार का होता है, तो आरएच कारक 5 प्रकार का होता है। आरएच कारक कितने प्रकार का होता है, आरएच कारक 5 प्रकार का होता है। आरएच डी, आरएच सी, आरएच स्मॉल डी, आरएच स्मॉल सी और आरएच ई। ये 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आरएच कारक कौन है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आरएच कारक है आरएच डी। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट आरएच कारक कौन सा होता है, तो आरएच डी होता है। अब ये आरएच डी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। क्या करता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा बनाता है ये। अब बात यह आती है कि भैया कौन सा ब्लड ग्रुप जो है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है और किसको नहीं डोनेट कर सकता, तो वो समझते हैं एक टेबल के द्वारा। पहले फटाफट ये लिख लो, चलिए ध्यान दीजिए। अगर आपको ब्लड ग्रुप की कहानी समझ आ गई है थोड़ी सी, तो हम बात करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रक्तदान दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, और किससे ब्लड ले सकता है वापस जरूरत पड़ने पर। ऐसा बहुत बार हमें पता होना चाहिए। बहुत कैसे केसेस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, तो वो किन किन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको जानते हैं हम। देखो, ब्लड डोनेट करने के लिए या ब्लड लेने के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो डोनेट करने वाला है उसका भी ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, और जो ब्लड रिसीवर है, जिसको ब्लड दिया जा रहा है, उसका भी ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो वो किन किन व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। रक्त देने के लिए केवल प्रतिजन का पता होना आवश्यक नहीं है, एंटीजन का पता होना आवश्यक नहीं है। हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है एंटीबॉडी, वो है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को रक्त दे रहे हैं तो उसके शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी वो हमें पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से हम उसको ब्लड दे सकते हैं, और अगर गलत प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है इसके अंदर, स्मॉल बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है, स्मॉल ए। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, 2 ही प्रकार की एंटीबॉडी होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसका पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई ए वाला व्यक्ति है तो उसके अगर ब्लड में एंटीबॉडी बी है तो बी ब्लड ग्रुप उसको नहीं दिया जा सकता, बी ब्लड ग्रुप का ब्लड उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके शरीर में अब बी वाली जो एंटीबॉडी आएगी, ए एंटीबॉडी जो आएगी ना, वो इसके शरीर में आ जाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा रहा है। इसको समझने के लिए जैसे मैंने देखो कुछ लिखा है ऊपर, एक सारणी बनाई है,
उस सारणी को समझने की कोशिश करते हैं, उस सारणी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। अभी बताया मैंने, ए एंटीजन होगा तभी तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी, जो एंटीजन होगा उसकी अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडी। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, स्मॉल बी। आरएच कारक पॉजिटिव प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर पॉजिटिव है तो आरएच कारक प्रेजेंट होगा। अब बात आती है भाई ये किस किस को ब्लड दे सकता है। तो ब्लड देने के लिए कंडीशन क्या है, ब्लड देने के लिए अभी मैंने जो कंडीशन बताई वही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अभी मान लो ए वाला है, ए के अंदर ए एंटीजन तो है ही, सॉरी बी एंटीबॉडी तो है ही, और उसके साथ साथ क्योंकि आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी भी है। अब इसका मतलब ये है जिसके अंदर भी आरएच नेगेटिव होगा, जो भी आरएच नेगेटिव होगा उसको तो ये ब्लड दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये आरएच पॉजिटिव वहां पे जाएगा, वहां पर जाकर जहां पर ये एंटीजन जाएगा वहां पर वो अपनी एंटीबॉडी भी बनाएगा। अगर वो वहां पे एंटीबॉडी बनाएगा तो इस ब्लड के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा, आरबीसी को नष्ट कर देगा। इसीलिए प्लस वाला व्यक्ति, पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी ए पॉजिटिव नेगेटिव तो किसी को भी नहीं दे सकता, लेकिन पॉजिटिव वालों को दे सकता है। पॉजिटिव में किस किस को दे सकता है, क्या बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या, बात करते हैं। आरएच कारक है, आरएच कारक है, दोनों के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास ए है और इसके पास बी है, तो डिफरेंस क्या है। अब देखो इसको अगर ये ब्लड देगा तो इसके पास देखो ए एंटीजन है, ए एंटीजन वहां पे जाएगा तो ये अपनी एंटीबॉडी बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनेगी स्मॉल बी, ये एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए बी को भी नहीं दे सकता। अब और उसके बाद बात करें क्या ये एबी को ब्लड डोनेट कर सकता है क्या। अगर बात करें एबी को दे सकता है क्या, तो एबी को जरूर दे सकता है ब्लड। क्यों दे सकता है एबी को, देखो ध्यान दो, इसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। एबी के पास दोनों ही एंटीजन है, दोनों ही एंटीजन होंगे तो मतलब एंटीबॉडी भी क्या होगी, दोनों ही एंटीबॉडी होगी, ए भी होगी और बी भी होगी। अब अगर ए वाला इसको ब्लड देगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास पहले से दोनों तरह की एंटीबॉडी है, तो अगर कोई नई एंटीबॉडी बन ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हाँ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, ए बी नेगेटिव को नहीं। अभी मैंने बताया भाई पॉजिटिव वाला नेगेटिव तो किसी को दे ही नहीं सकता। और अब बात करें क्या ये ओ को दे सकता है क्या, जी नहीं, ओ को भी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, मतलब क्या होगा, मतलब कोई एंटीबॉडी भी नहीं है इसकी बॉडी में। अगर कोई एंटीबॉडी भी नहीं है तो दिक्कत क्या आएगी, तो दिक्कत ये आएगी कि जैसे हम इसको ब्लड देंगे तो वैसे ही इसके शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी तो ओ ब्लड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए ए वाले को ओ वाले को ब्लड नहीं दे सकते। ठीक है, तो ए किस किस को दे सकता है, एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। उसमें भी किसको, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। वही लिखा है मैंने, ए पॉजिटिव केवल 2 जनों को ब्लड दे सकता है। लेकिन अब ये ब्लड ले किस किस से सकता है, इसको अगर समझने की जरूरत है। इसको अगर मैं समझूं भाई ए पॉजिटिव वाला जरूरत पड़ने पर किस किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, तो इसको समझने के तुम ध्यान दे सकते हो। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो तुम ए वालों से ले सकते हो और ए बी वालों से। देखो ए का कनेक्शन ए और ए बी से होगा, बी का कनेक्शन ए देते टाइम तो ए और ए बी से, लेकिन जब ब्लड लेना है, अब क्या ये ए पॉजिटिव ए बी का ब्लड ले सकता है क्या, मुझे ये बताओ। क्या ए पॉजिटिव को ए बी का ब्लड दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। क्यों, क्योंकि ए बी के पास दोनों तरह की एंटीबॉडी है। अब जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, एंटीजन भी दोनों तरह का है, तो ये बी एंटीजन क्या करेगा, इसके अंदर जाके दूसरी तरह की एंटीबॉडी बनाएगा, बी प्रकार की ए प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये एंटीबॉडी अगर इसके शरीर में बन गई तो ए पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात को समझने की आवश्यकता है, जो एंटीजन होगा वो अपनी स्पेशल एंटीबॉडी बनाएगा। अब ए के पास केवल ए ही एंटीजन है, बी वाली एंटीबॉडी ये संभाल नहीं सकता, तो अगर ए बी का ब्लड इसको दिया जाएगा तो ए बी में क्या होगा, बी वाली एंटीबॉडी भी इसके बॉडी के अंदर बनेगी, तो ये इसको क्या कर देगी, इसके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए ये ए बी का ब्लड नहीं ले सकता, ये ए का ब्लड ले सकता है और किसी ऐसे का ब्लड ले सकता है जिसमें कोई एंटीजन ना हो। जिसमें कोई एंटीजन ना हो वो कौन है, ओ है। क्लियर है, तो एक तो ए से ब्लड ले सकता है और एक ओ से ब्लड ले सकता है। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव से ब्लड ले सकता है और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, तो ये चारों से ब्लड ले सकता है। सेम केस में ए नेगेटिव की बात करें, अब ए नेगेटिव है मतलब आरएच कारक वाली टेंशन होगी नहीं, आरएच कारक वाली टेंशन होगी नहीं, तो ये ब्लड दे तो सकता है। देखो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है। क्यों, क्योंकि ए नेगेटिव अगर ए पॉजिटिव को ब्लड दे तो कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत हो सकती है मुझे बताओ। क्योंकि इसके पास देखो ए एंटीजन है, इसके पास भी ए एंटीजन है,
इसके पास RH एंटीजन है, इसके पास नहीं है। अब इसके पास अगर कुछ है ही नहीं तो जाके क्या एंटीबॉडी बनाएगा, है ना, कुछ एंटीबॉडी बनेगी नहीं स्पेशल टाइप की, तो इसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे ही है भाई, ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ले किसके से सकता है, ए नेगेटिव से ओ नेगेटिव से। इसी प्रकार से बी में ये कंडीशन चलेगी, इसी प्रकार से ए बी में चलेगी और इसी प्रकार से ओ में चलेगी। एक बार ये फटाफट देख लो, उसके बाद ए बी और ओ को भी लिखवा देता हूं, ये लिख लो फटाफट। चलिए इतनी बात समझने के बाद आगे कुछ और देखते हैं। 4 और ब्लड ग्रुप जो हमारे सामने है उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किन किन को ब्लड दे सकते हैं और किन किन से ब्लड ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक बात बताई कि ब्लड डोनेट करने के लिए और ब्लड लेने के लिए एंटीबॉडी का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अगर आपके शरीर में कोई एंटीजन है, ठीक है, और वो एंटीजन किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं है, तो आपके शरीर में जो वो एंटीजन है वो अगर आप दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंटर कराओगे तो वहां पर जाकर एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी जो है उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पूरी की पूरी नष्ट कर सकती है। इसीलिए समान रक्त समूह दान करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। समान रक्त समूह लोगों को चढ़ाया जाना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। अब यही बात आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो वापस देखो, अगर पॉजिटिव है तो केवल किसको दे सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव वालों को ही कर सकता है। पॉजिटिव में भी किसको, क्योंकि इसके पास ए बी है, दोनों के दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन होने चाहिए। अब देगा भी उसी को जिसमें दोनों एंटीजन होने चाहिए। दोनों एंटीजन इसके अलावा और किसमें हो सकता है, और किसी में नहीं हो सकते। ए में केवल ए एंटीजन है, बी में केवल बी एंटीजन है, ओ में दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है, केवल ए बी एक ऐसा है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये केवल और केवल किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को। वही लिखा है, डोनेट किसको कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को। अब बात करते हैं कि ये किससे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव जो है ब्लड किससे ले सकता है। तो ब्लड लेने के लिए एक चीज इसको ये होनी चाहिए कि इसके पास देखो ए भी है एंटीजन, बी भी एंटीजन है और RH कारक भी एंटीजन, RH कारक भी इसके पास पाया जा रहा है। तो यानी तीनों के तीनों एंटीजन इसके पास है। तो क्या कोई नया एंटीजन है क्या जो हम इसके शरीर में एंटर करवाएंगे तो शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी? ऐसा कोई नहीं है। तीन ही तरह के एंटीजन होते हैं। तो बिल्कुल अब इसको आप किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ा दो, इसको कोई समस्या नहीं होने वाली। इसको किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए तो इसको कोई समस्या नहीं होने वाली। मतलब ये ऑल सभी से रक्त ले सकता है, सभी प्रकार के रक्त समूह से, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप, सभी प्रकार के रक्त समूह, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाए जा सकते हैं आवश्यक होने पर। तो यही लिखा है मैंने, सभी से रक्त ले सकते हैं। अब हम एबी के बारे में एक विशेष ध्यान रखते हैं, हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर तुमने पढ़ा है तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं इसको। सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी को दे सकता है। अब देखो एबी को कहा जाता है, लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो एबी में भी कौन है सार्वत्रिक ग्राही? एबी पॉजिटिव है, एबी नेगेटिव है? केवल एबी पॉजिटिव है। एबी नेगेटिव सबसे नहीं ले सकता। एबी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता, क्योंकि उसके शरीर में RH कारक नहीं है। समझ रहे हो बात को? यही लिखा है मैंने, देखो एबी नेगेटिव है तो ये अब किस किस को ब्लड दे सकता है? अच्छा, यहाँ पे एबी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये इसमें प्रतिजन दोनों है, प्रतिरक्षी कोई नहीं है, RH कारक भी नहीं है, RH कारक नहीं है तो ये नेगेटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन नेगेटिव वाला लेगा सिर्फ नेगेटिव से ही, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव वाला लेगा सिर्फ नेगेटिव से ही, क्योंकि उसके शरीर में RH कारक है नहीं। अगर कहीं गलती से पॉजिटिव वाले से ब्लड ले लिया तो RH कारक शरीर में एंटर कर जाएगा और वो RH कारक उसकी आरबीसी को नष्ट कर देगा एंटीबॉडी बना के। इसीलिए ये पॉजिटिव से नहीं लेता, ए नेगेटिव से ले रहा है, ए पॉजिटिव से नहीं लेगा, बी नेगेटिव से ले रहा है, बी पॉजिटिव से नहीं लेगा, ए बी नेगेटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा, इनके पॉजिटिव से ब्लड नहीं लेगा। क्लियर है? बात समझ गए इतनी सी? फिर वही बात आती है ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव के बारे में। अब बात करूं अगर मैं ओ की, ओ क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों हो सकते हैं, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है RH कारक की। RH कारक है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉजिटिव RH कारक उपस्थित है इसमें। अब ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? देखो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है RH कारक के अलावा, RH पॉजिटिव के अलावा कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वालों को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये A+ वाले के पास जाएगा तो क्या ये वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या? ये वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो वहां पर जाके एंटीबॉडी बना सके, स्पेशल एंटीबॉडी बना सके। समझ गए बात को? तो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव को दे सकता है। नेगेटिव को नहीं देगा। नेगेटिव को अगर देगा तो इसके पास RH कारक है, ध्यान रखोगे। ले किससे सकता है? अब ले केवल उसी से सकता है जिसके पास कोई एंटीजन ना हो।
क्योंकि इसके खुद के पास कोई एंटीजन नहीं है। अगर इसको कोई ऐसा ब्लड दे दिया जिसमें ए एंटीजन हो, तो ये ए एंटीजन इसकी बॉडी में जाके स्पेशल एंटीबॉडी बनाएगा और इसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हो बात को? वही चीज है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये लेगा सिर्फ उसी से जिसमें कोई एंटीबॉडी एंटीजन ना हो। एंटीजन ना हो, इससे दो ही ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो इन दोनों से ले लेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव है, प्रतिजन दोनों नहीं है, प्रतिरक्षी दोनों ही है, ए और बी। आरएच कारक क्या है? आरएच कारक होता है नहीं, नेगेटिव है आरएच कारक क्योंकि ओ नेगेटिव है। अब किस किस को दे सकता है? क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। सारे पॉजिटिव को दे सकता है, सारे नेगेटिव को दे सकता है, क्योंकि इसमें ना तो आरएच कारक पाया जा रहा है और ना ही कोई दूसरा एंटीजन पाया जा रहा है। तो ऐसा कोई एंटीजन है ही नहीं इसके पास, तो जाके एंटीबॉडी बनाए तो सभी को दे सकता है ये। इसीलिए ओ को कहा जाता है, ओ नेगेटिव को कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ नेगेटिव को, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये बात तुम्हें समझनी है। ओ यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, बल्कि ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता, सार्वत्रिक ग्रही नहीं होता, ए बी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब ओ माइनस किससे ले सकता है? केवल ओ माइनस से। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है बहुत रेयर होता है, उसमें भी ओ नेगेटिव जो होता है सबसे ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। समझ गए? पूरे वर्ल्ड में 1 या 2% लोगों में ही पाया जाता है केवल ये। समझ गए इतनी सी बात? उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास समझ आई होगी आपको। ब्लड ग्रुप के बारे में आपने जाना होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप जो है कैसे बनता है और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से जानी होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आया है तो जाते हुए लाइक कर देना। थैंक यू।